हमारे बीच में शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला जी हैं। हम ये लगभग 254 किताब लिख चुके हैं, सूरदास हैं। इनसे हम ये जानना चाहेंगे धर्म क्या है। धर्म हम अपनी आवश्यकताओं की तृप्ति वहाँ तक ही करें जहाँ तक धरती की अन्य किसी भी जीव की आवश्यकताएं प्रकृति समेत बाधित न हो, धर्म है। पूजा करना धर्म नहीं है, पूजा करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। भगवान हमको बनाए हैं तो हम उनको कुछ समर्पित करते हैं। भगवान नहीं चाहते कि तुम्हारी पूजा करो, क्योंकि आप जो भी कुछ अर्पित करेंगे भगवान को, वो भगवान ने आपको दिया है। फल है, मिठाई है, जितना भी सामान है सब भगवान ने बनाया है, तो भगवान को तो आप कुछ दे नहीं सकते। वो भगवान की चीज़ भगवान को वापस केवल कर रहे हैं। इसलिए जो हमारे कार्यों से दूसरे को हित हो जाए उतना ही धर्म है। धर्म की सार्थकता सैद्धांतिक पक्ष में इस बात का द्योतक है, समाज की कुरीतियों के उन्मूलन की दिशा में हमें सौहार्द रखते हुए समाज की सेवा करनी चाहिए, लोगों के सहायक बनना चाहिए। क्योंकि आत्मा अभिव्यक्ति एक अनुकृति सहृदय के प्रति सहानुभूत जन जागरूक अवस्था औचित्य अनुभूत परिमार्जित परंपरा प्रेक्षणा परिणाम सादृश मूलक सैद्धांतिक सत्य प्रतिपादन का विषय साहित्य दर्शन धर्म आदि आदि। ऐसी स्थिति में हम धर्म को बहुत सावधानी बरतेंगे तभी हम धार्मिक हैं। तनिक भी बिगड़ते धार्मिक नहीं है, हम अधर्मी हैं, नरकगामी होंगे। हमको अपने अस्तित्व को झूठा बनाए रखने के लिए दूसरे का शोषण नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरे का शोषण करते हैं तो हम धार्मिक नहीं हो सकते। धर्म बहुत कड़ी विधा है, किसी पोथी में धर्म नहीं है। धर्म निजी गुण है, वो अपना गुण है कि हम पापी हैं कि पुण्यात्मा हैं, निजी उपज है। जैसे कथाएं हमारे यहाँ चलती हैं, कथा कहना सुनना दोनों कोई बहुत प्रभावशाली कदम नहीं है। क्यों? राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, उन्होंने स्वयं दुष्टों को समझा नहीं पाए, मार करनी पड़ी। कृष्ण भगवान को भी मार करनी पड़ी, तो उनकी कथा कह करके हम दुष्टों को समझा नहीं सकते। ये तो एक प्रकार का धंधा है कि लोग कथा कह रहे हैं। हालांकि कथा कहने सुनने से कोई न कोई प्रेरणा जरूर मिलती है, कथा सुननी चाहिए, कहनी चाहिए। लेकिन मैं सावधानी के लिए, धर्म को सार्थक बनाने के लिए बताना चाहता हूँ, धर्म निजी गुण है। हमारे जीवन में कुछ लाभ हो जाए दूसरे को, उतना ही धर्म है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।